इमेजिन कीजिए, रात के अंधेरे में यूएस जेट्स स्ट्राइक करते हैं ईरानियन टारगेट्स। तेहरान में सायरन्स बजती हैं, वॉशिंगटन में इमरजेंसी मीटिंग्स शुरू हो जाती हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि स्ट्राइक हुई या नहीं। असली सवाल है, ईरान रिटेलिएट कैसे करेगा? क्या मिसाइल रेन होगी? क्या प्रॉक्सी ग्रुप्स एक्टिवेट होंगे? या फिर ग्लोबल ऑयल मार्केट हिल जाएगा? आज हम एग्जैक्टली यही ब्रेकडाउन करने वाले हैं। ईरान के पास स्ट्रॉन्ग बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और कुछ लॉन्ग रेंज सिस्टम्स। मैप पर देखिए, इजराइल पूरी तरह रेंज में है। गल्फ में मौजूद यूएस बेसिस, कतर, बहरीन, यूएई सब पोटेंशियल टारगेट्स हैं। टर्की में मौजूद इंसिरिक एले बेस भी खतरे के दायरे में आता है। अगर तेहरान डायरेक्ट रिस्पॉन्स देता है तो मिसाइल स्ट्राइक सिंबॉलिक नहीं होंगे, वो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स चुन सकता है, रेयरवेज, रेडार सिस्टम्स, फ्यूल डिपोज। लेकिन डायरेक्ट अटैक का मतलब होगा फुल स्केल एस्केलेशन, और ये दोनों साइड्स के लिए रिस्की है। ईरान की रियल पावर सिर्फ उसकी आर्मी नहीं है, उसकी प्रॉक्सी नेटवर्क है। लेबनान में हिजबुल्ला, हाईली आर्म्ड बैटल टेस्टेड फोर्स, गाजा में हमास, येमेन में हूथीज, इराक में मल्टीपल शियाइट मिलिशियाज। अगर ईरान डायरेक्ट वॉर अवॉइड करना चाहे तो ये ग्रुप्स एक्टिवेट हो सकते हैं। रॉकेट अटैक्स, ड्रोन स्ट्राइक्स, एम्बेसी थ्रेट्स, शिपिंग अटैक्स इन गल्फ। इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। ऑफिशियली ईरान कहेगा हम इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन प्रेशर बिल्ड होता रहेगा। अब आते हैं सबसे पावरफुल वेपन पर, इकोनॉमी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एक नैरो चोक पॉइंट। वर्ल्ड के लगभग 25% ऑयल शिपमेंट्स यहीं से गुजरते हैं। अगर ईरान नेवल माइंस बिछा दे या टैंकर्स को थ्रेटन करें तो ऑयल प्राइसेस इंस्टेंटली स्पाइक कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट्स क्रैश, इन्फ्लेशन बढ़े, ग्लोबल पैनिक। लेकिन ये डबल एज्ड स्वॉर्ड है। चाइना, जो ईरान का मेजर पार्टनर है, उसी रूट पर डिपेंड करता है। अगर ईरान पूरी तरह ब्लॉकेट करता है तो इंटरनेशनल सपोर्ट खो सकता है। रियलिटी ये है, ईरान अभी फुल वॉर नहीं चाहता, लेकिन जियोपॉलिटिक्स परसेप्शन पर चलती है। अगर तेहरान को लगे कि ये स्ट्राइक सिर्फ वार्निंग नहीं बल्कि रेजिम चेंज अटेम्प्ट है, तो इक्वेशन बदल जाएगी। फिर रिटेलिएशन मेजर्ड नहीं होगा, फिर मैक्सिमम रिस्पॉन्स मोड एक्टिवेट हो सकता है। मिसाइल्स, प्रॉक्सीज, इकोनॉमिक प्रेशर, हाइब्रिड वॉरफेयर। यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट सिंपल बैटलफील्ड वॉर नहीं है, ये मल्टी लेयर्ड चेस गेम है। डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक, प्रॉक्सी एस्केलेशन, इकोनॉमिक शॉकवेव्स, हर मूव का ग्लोबल इंपैक्ट होगा। अब सवाल ये है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट कंटेन रहेगा या मिडिल ईस्ट फिर से ग्लोबल फ्लैश पॉइंट बन जाएगा? कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है ईरान का सबसे लाइकली मूव क्या होगा?